नमस्कार दोस्तों। देखिए कैसे हम लोग करेंगे जो डीओपी का, जो पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर फ्रेंचाइजी क्रिएशन। पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को संचार मित्र जो है ऐप, उस वेबसाइट पे जाना है। तो संचार मित्र.bsnl.co.in जैसे ही हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। अभी ये पेज आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है। तो जो बीएसएनएल का जो कर्मचारी है उनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। यूज़र आईडी होगा जो मोबाइल नंबर जो सीएससी में यूज़ होता है, और पासवर्ड उसका अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, कैप्चा जो है कैप्चा आपको देना पड़ेगा। ये देने के बाद आपको नीचे जो साइन इन है वो साइन इन में आपको साइन इन करना पड़ेगा। आप जैसे ही ये पासवर्ड और यूज़र नेम देके साइन इन करेंगे तो आप वेबसाइट के अंदर जो है, ये वेबसाइट के अंदर आप लोग चले जाएंगे। अब देखिए वेबसाइट के अंदर जाके देखेंगे डैशबोर्ड, DKYC सब रहेगा। तो आपका जो DKYC है वो DKYC में जाने के बाद जो बिजनेस ग्रुप है उस बिजनेस ग्रुप में आपको जाना पड़ेगा। और बिजनेस ग्रुप में जाके देखेंगे एकदम दायां तरफ जो क्रिएट न्यू बिजनेस ग्रुप है उसमें आपको क्लिक करना है। और उसमें आपको क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा उस पेज को आपको फिलअप करना है। तो देखिए हम लोग एक पेज फिलअप करके दिखा देते हैं कि मास्टर जो फ्रेंचाइजी है, मास्टर फ्रेंचाइजी कैसे बनाएंगे पोस्ट ऑफिस के लिए। जो मास्टर फ्रेंचाइजी होंगे, मास्टर फ्रेंचाइजी के अंदर बाकी जो एज ए रिटेलर होंगे तो मास्टर फ्रेंचाइजी सिम बिक्री नहीं करेगा। जो बाकी रिटेलर होंगे वो लोग सब सिम बिक्री करेंगे। मास्टर फ्रेंचाइजी वो लोगों को टॉपअप प्रोवाइड करेंगे वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देंगे, और जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। और यहाँ पे जो CIN नंबर और PIN जो है ये दोनों आप वैकेंट छोड़ देंगे, ये दोनों देने का ज़रूरत कुछ नहीं है। आप जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है वो आपके पास जैसे एप्लीकेशन आया है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जो मऊ हुआ था, जो मऊ साइन हुआ था, तो उसका अकॉर्डिंगली आपको उस एड्रेस को, आपको जो हेड पोस्ट ऑफिस है उस एड्रेस को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो हम लोग एक फिलअप करके दिखा देंगे। और जैसे YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइन है तो इसके लिए हम लोग जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सब को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे। ये आप लोग देख नहीं सकते। आप लोग अकॉर्डिंगली आपका ज़रूरत के हिसाब से आप लोग जो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब पर्सनल डेटा होता है, इसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। तो ये आप लोग भर लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आप जैसे ही भरेंगे, ये सब चीज़ भरने के बाद आपका जो बिलिंग एड्रेस है, ठीक है, बिलिंग एड्रेस भी सेम एज रजिस्टर्ड एड्रेस आप जैसे कर देंगे तो वो उसके साथ सेम होगा। तो आप उसको अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो एप्लीकेशन आया था उसका अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एड्रेस भर रहे हैं। तो एड्रेस 1, एड्रेस 2 है। ये जो एड्रेस 1 और एड्रेस 2 है ये दोनों जगह पे आपका एड्रेस भरना है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पिन कोड है, ठीक है, एरिया पिन कोड, जो पोस्ट ऑफिस का आप हेड पोस्ट ऑफिस से ही अगर हो रहा है तो हेड पोस्ट ऑफिस का एरिया पिन कोड रहेगा तो वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ऐसे ही एक मतलब हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली फॉर ओनली एडुकेटिव पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम लोग ऐसे ही एक दिए हैं, ऐसे कोई फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी नहीं होता है। तो आप अपना हिसाब से, जो ज़रूरत का हिसाब से आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह देंगे, ठीक है। तो ये देने के बाद आप लोग जैसे ही इस पेज को बिलिंग एड्रेस सेम कर देंगे, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो ये कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट पेज खुलेगा तो उस नेक्स्ट पेज पे भी आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को जो रिक्वायर्ड डेटा है वो रिक्वायर्ड डेटा भरना है।
वो डेटा क्या रहेगा, वो डेटा रहेगा जो ऑथोराइज पर्सन का जो डेटा है, जो उसका एक पर्सनली डेटा यहाँ पे रहेगा। तो ऑथोराइज पर्सन कौन होगा कि जो मास्टर पॉलिसी जो होल्डर होगा, जो मास्टर फ्रेंचाइजी होगा, उसका जो ऑथोराइज डेटा होगा वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5-6 स्टेप है, तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर करके जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम लोगों का ऑथोराइज पर्सन का जो डेटा है वो पेज, वो वाला पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी जो ऑथोराइज पर्सन का जो डेटा है, देखिए ऑथोराइज पर्सन का डेटा में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह सब यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्ट POI करना पड़ेगा। POI मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और POA प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दोनों चीज़ है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और प्रूफ ऑफ एड्रेस, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप आई कार्ड दे सकते हैं, डिपार्टमेंटल आई कार्ड, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड दे सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और प्रूफ ऑफ एड्रेस को आप सेम बना सकते हैं। ठीक है, मगर ये डिजायरेबल है कि आप उसका ID भी दे दें, जैसे वो डिपार्टमेंटल स्टाफ कोई कर रहा है तो उसी हिसाब से ये करने से आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक ये टाइप का दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। तो ये करने के बाद ये सब जितना भी चीज़ दे देंगे, ये करने के बाद जो ऑथराइजेशन लेटर है, ये ऑथराइजेशन लेटर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट नंबर टाइप करके देना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी देना पड़ेगा, पीस ऑफ इशू देना पड़ेगा और डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा। जो लेटर है, ये लेटर यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस लेटर का जितना भी डिटेल्स है ये आप लोगों को यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये आप लोग जैसे ही भर देंगे, इस लेटर का जितना भी डिटेल्स वगैरह है आप लोगों को यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ये जो लेटर है, ये लेटर देने से पहले आप लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में जो डिपार्टमेंटल जो आई कार्ड है, आई कार्ड दे देंगे। आई कार्ड देने के बाद आई कार्ड का नंबर भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और उसके बाद उसको आप अपडेट करेंगे। तो जैसे है आई कार्ड जो है वो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस आप लोगों को भेज देगा। तो जो डिटेल्स भेजा है उसी को आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसी तरह वो जो मास्टर फ्रेंचाइजी जो होंगे उनका जो आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, उनका आधार कार्ड डिटेल्स भी आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं अपना स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं। तो अब जो अपलोड करेंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ देने का है। तो आई कार्ड जो है, आई कार्ड अगर आप करेंगे तो आई कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अगर आई कार्ड करेंगे तो उस आइकन को आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा चीज़ को आप कर रहे हैं।
उसी तरह प्रूफ ऑफ जो एड्रेस है वहाँ पे अगर आप आधार कार्ड करेंगे तो आपको आधार को सिलेक्ट करना है, यूनिक आइडेंटिटी जो है, ठीक है, UIDAI, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसका अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ये सब चीज़ जैसे ही आप अटैच कर दिए, अटैच करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जैसे बोला था वो जो लेटर है उस लेटर का नंबर, कौन सा इशूइंग अथॉरिटी है, ठीक है, ये सब चीज़ जो डिटेल्स है ये सब चीज़ आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो आपके पास अगर स्कैन किया हुआ कॉपी है तो हम लोग कैसे अटैच कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, आप अपना हिसाब से अटैच कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली जो डिपार्टमेंटल लोगों का काम के लिए ही है, ये दूसरा कोई बाहर का जो है उसको ऐसी तरीके से प्रिविलेज नहीं होगा संचार मित्र में ये करने का, ये सब डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई ऐसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, जैसे आप लोगों को समझने के लिए सुविधा है कि कैसे आप लोगों को ये काम करना है। तो चलिए ये चीज़ करने के बाद हम लोग नेक्स्ट दिखाएंगे कैसे होगा। इसके बाद देखिए हम लोग जो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है, सभी डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास नहीं रहेगा। जितना डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास रहेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि उतना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंडेटरी जो चीज़ है, एक है ऑर्डर कॉपी, एक है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ये दोनों आपको अपलोड करना ही है, ठीक है। इसके साथ जो आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है, अगर पैन कार्ड है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब वगैरह अगर है तो इसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो अपलोड करने जा रहे हैं, हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं ऑर्डर कॉपी, ठीक है। तो जो ऑर्डर कॉपी है, ये ऑर्डर कॉपी आप लोगों के पास जो ऑर्डर कॉपी होगा वो ऑर्डर कॉपी जो डिपार्टमेंटल ऑर्डर कॉपी है, उस डिपार्टमेंटल ऑर्डर कॉपी को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो पोस्ट ऑफिस से जो लेटर मिला है उसको आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप लोग यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जो लेटर ऑर्डर कॉपी जो है, जो लेटर ऑफ वो आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन में, वही जो पोस्ट ऑफिस से जो लेटर मिला है उसी को फिर से अपलोड कर देंगे, ठीक है।
अपना स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो ऑर्डर कॉपी कैसे है, जो लेटर है पोस्ट ऑफिस का जो लेटर है वो कैसे यहाँ पे है, जो आपको अपलोड करना है ऑथराइजेशन लेटर, और इसी को आप जो सर्टिफिकेट जो है उस सर्टिफिकेट की जगह पे करेंगे। उसी तरीके से ऑर्डर कॉपी भी कैसे दिखता है वो भी मैं दे दिया हूँ, अपना स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं। उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद ये जो तीनों चीज़ है, ये तीनों चीज़ अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे मैं बोल दूँ, यहाँ पे जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन अगर आपका कागज़ है तो उसी कागज़ को आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कागज़ नहीं मिला तभी जाके हम लोग जो ऑथराइजेशन लेटर है उसको रजिस्ट्रेशन की जगह पे यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। अभी देखिए ये चीज़ होने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट चले जाएंगे, तो नेक्स्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा, नेक्स्ट में हम लोगों को मिल जाएगा जो नया पेज है जहाँ पे बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस ग्रुप इंफॉर्मेशन है, तो जो ग्रुप मोड है, ये ग्रुप मोड को आपको पहले सिलेक्ट करना है। तो ग्रुप मोड को क्या न्यू ग्रुप होगा, क्योंकि आप नया से क्रिएशन कर रहे हैं तो ये न्यू ग्रुप होगा। इसके बाद जो ग्रुप नेम होगा, तो देखिए ग्रुप नेम जो है आप जो पोस्ट ऑफिस का करना चाह रहे हैं उसी पोस्ट ऑफिस का हिसाब से आप करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे DOPAH कर रहे हैं तो आपका अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद जो बिजनेस टाइप होगा, बिजनेस टाइप को आपको CUG करना है, ये याद करके रखिए। एक क्लोज्ड यूज़र ग्रुप होगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे CUG करना पड़ेगा। और जो कनेक्शन टाइप होगा, कनेक्शन टाइप आपको प्रीपेड करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ग्रुप साइज जो होगा, ग्रुप साइज आप अपना अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। मतलब अगर आपका एक मास्टर यूज़र है और उसके अंदर 5 आदमी काम कर रहे हैं तो ग्रुप साइज कितना होगा, आपका 6 हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आप ग्रुप साइज करेंगे। ग्रुप बिलिंग यस करेंगे, कैप रिक्वायर्ड सिंगल करेंगे, और स्कोप जो है, स्कोप को क्या करेंगे, अगर आप BA से कर रहे हैं तो ये सब आपको BA कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसी को दिखाएंगे, हम देखते रहिए, हम लोग BA कर देंगे। और जो TV रिक्वायर्ड है वो TV रिक्वायर्ड को हम लोग ऐसे सिंगल रखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग आगे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है।
देखिए नेक्स्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको लैटिट्यूड देना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड देना पड़ेगा, और कौन सा अफसर यहाँ पे विजिट किए हैं पोस्ट ऑफिस को उनका नाम देना पड़ेगा, HRMS नंबर देना पड़ेगा, और डेट एंड टाइम ऑफ इंस्पेक्शन देना पड़ेगा। और जो कस्टमर प्रीमाइज्ड है इसको टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब कंटिन्यू आप जब करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपका क्या होगा, जो पेज ओपन हो जाएगा वो आपका होगा क्या, वो आपका वहाँ पे एक एक्सेल बोल के देखिए वो पैरामीटर रहेगा, उसको आपको अपलोड वहाँ पे करना है। तो जो एक्सेल है ये एक्सेल का आप कैसे अपलोड करेंगे कि ये इसका जो एक्सेल है इसका एक्सेल आपको मिल जाएगा यहीं पे ही। तो ये जो एक्सेल है इस एक्सेल को आपको एज ए टेम्पलेट मानना है और उस टेम्पलेट को आपको भरना है, ठीक है। भर के आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप सही से भरेंगे और अपलोड करेंगे तो ये इजीली अपलोड हो जाएगा और ये ऑटो चेक होगा। ये सिस्टम के साथ आप जो डेटा दिए हैं इसको चेक करने के बाद ही ये सबमिट होगा, बिफोर दैट ये सबमिट नहीं होगा। तो बेफिक्र रहिए और अच्छे से इसको भर लीजिए। तो ये जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट आप लोग भरेंगे। तो ये टेम्पलेट के लिए देखिए पहले आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए पी एग्जिस्टिंग जो टेम्पलेट है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए ये जो टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट को अगर खोल के देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर पे 1 2 आपको दे देना है। ये जो GSM नंबर है, GSM नंबर पे मोबाइल नंबर देना है। सिम जो नंबर है यहाँ पे आपका सिम के पीछे जो नंबर होता है वो देना है। और IMSI नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, जो लोग एंट्री करेंगे वो दे देंगे। यूज़र जो है वो आपको मल्टीपल यूज़र करना है। कस्टमर जो नेम है उसको DOP करना है। ऐसे करके हम अगर भर दिए तो उसके बाद इस चीज़ को हम लोग जैसे ही अपलोड करेंगे तो वेरीफाई एक्सेल फाइल यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा। आप जैसे वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, आपका अगर गलत हुआ है तो इसका एरर आ जाएगा। तो इस एरर को आप देखिए कौन सा जगह पे एरर है तो उसको आप अकॉर्डिंगली करेक्ट कर दीजिए। अकॉर्डिंगली करेक्ट करने के बाद अगर आपका करेक्ट हो गया है तो आपका यहाँ पे देखिए जब अपलोड करने जाएंगे तो एक्सेल वेरिफिकेशन वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यू कैन सबमिट नाउ। अभी आप क्या कर सकते हैं कि इस बिजनेस ग्रुप को सबमिट कर सकते हैं। तो इस बिजनेस ग्रुप को आप जैसे ही सबमिट कर देंगे तो ये अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल देने के बाद आपका ये जो बिजनेस ग्रुप है ये बिजनेस ग्रुप आपका क्रिएट हो गया और बिजनेस ग्रुप वर्किंग आ गया। अभी आपको क्या करना है कि ये जो सिम आप दिए हैं ये पोस्टल पर्सन का जो फिजिकल वेरिफिकेशन करके जैसे आप CSC से सिम लेते हैं वैसे वो लोगों को सिम देना है। तो इसी तरीके से आपको मास्टर क्रिएट करना है और जो रिटेलर क्रिएट कैसे करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।